इसरो ने श्रीहरिकोटा से इसरो का 101वां मिशन लॉन्च किया। EOS-9 उपग्रह को अंतरिक्ष भेजा गया। भारत की अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी और सुरक्षा क्षमताओं को बढ़ाएगा। सटीक तस्वीरों में आपदा प्रबंधन को भी आसानी होगी। LOC तनाव को लेकर भारत और पाकिस्तान के DGMO के बीच चौथे राउंड की होगी बातचीत। POK समेत आतंकियों को लेकर होगी बातचीत। बेहद अहम मानी जा रही है आज की मीटिंग। पाकिस्तान के चहेतों को लगा एक और झटका। चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी ने तुर्की और अजरबैजान की 23 यूनिवर्सिटी से तोड़ा नाता। पाकिस्तान का समर्थन करने पर नाराजगी जताई। तुर्की के खिलाफ IIT और बॉम्बे ने भी अपनाया कड़ा रुख। तुर्की के साथ अपने समझौतों को कर सकता है निलंबित। कश्मीर मुद्दे पर बोले तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगन। कहा, हमने पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के साथ कश्मीर मुद्दे पर व्यापक बातचीत की और सहायता के तरीके तलाशे। पीएम मोदी के स्पेशल 7 दुनिया को बताएंगे ऑपरेशन सिंदूर का शौर्य। सरकार ने जारी की प्रतिनिधिमंडल की सूची। विभिन्न दलों के नेता, सांसद, राजनयिक शामिल है। मोदी के स्पेशल 7 में शशि थरूर, ओवैसी, सुप्रिया सुले समेत विपक्ष के कई नेता भी शामिल है। केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने ट्वीट कर दी जानकारी। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर विदेशों में भारत का पक्ष रखने के लिए बनाई गई स्पेशल 7 की टीम। पाकिस्तान में आतंक के पालन पोषण का पर्दाफाश करेंगे सभी नेता। स्पेशल 7 में शामिल होने पर बोले कांग्रेस सांसद शशि थरूर। कहा कि भारत सरकार के निमंत्रण से महसूस कर रहा हूं सम्मानित। गुजरात के गांधीनगर में गरजे अमित शाह। कहा, तीनों सेनाओं ने ईंट का जवाब पत्थर से दे दिया। परमाणु बम की धमकी से हम नहीं डरते। और जो डराते थे कि हमारे पास एटम बम है, उनको लगता था उनकी धमकियों से डर जाएंगे, परंतु ऐसा नहीं हुआ। हमारे वायुसेना, थल सेना, जल सेना, तीनों सेनाओं ने ईंट का जवाब पत्थर से देने का काम किया। अमित शाह ने अपने बयान में पीएम मोदी की तारीफ की और कहा कि मोदी जी ने हर हमले का जवाब ताकत से दिया। आज पाकिस्तान डरा हुआ है। हर हमले का जवाब इतनी मक्कमता से दिया है कि आज पूरी दुनिया आश्चर्यचकित होकर देख रही है और पाकिस्तान भयभीत होकर उसका अनुभव कर रहा है। पाकिस्तान पर बोले RSS प्रमुख मोहन भागवत। का शक्ति हो तो दुनिया प्रेम की भाषा भी सुनती है। मोहन भागवत ने अपने बयान में आगे कहा कि भारत की विश्व में बड़े भाई की भूमिका है। भारत ने विश्व शांति में योगदान पर प्रकाश डाला। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने फिर सेना के शौर्य पर उठाए सवाल। एक्सपोज पर लिखा, सरकार बताए हम कितने लड़ाकू जहाज खो चुके हैं। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के सवालों पर विदेश मंत्रालय का बयान। का पाक को पहले से नहीं थी ऑपरेशन सिंदूर की जानकारी। दरअसल राहुल गांधी ने आरोप लगाया था कि ऑपरेशन से पहले जयशंकर ने पाकिस्तान को जानकारी दी थी। देश में व्यापारियों के तुर्की और अजरबैजान के बहिष्कार को लेकर बोले केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया। कहा, देश की जनता का भावनात्मक फैसला, जनता के आगे नतमस्तक। की जनता का एक भावुक निर्णय है और मैं देश की जनता के समक्ष नतमस्तक होता हूं। सपा महासचिव रामगोपाल यादव विजय शाह के खिलाफ मौलाना शहाबुद्दीन का हमला। कहा, दोनों के खिलाफ लिखा जाए देशद्रोह का मुकदमा। कर्नल सोफिया को लेकर दोनों ने विवादित टिप्पणी की थी। MP के शाहजहांपुर में निकाली गई तिरंगा यात्रा सेना के जवानों को सम्मानित करने के लिए निकाली गई यात्रा। लगे भारत माता के जयकारे। यूपी के मैनपुरी में निकाली गई तिरंगा यात्रा। पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह ने यात्रा का शुभारंभ किया। कहा, सेना की शौर्य गाथा शब्दों में बयान नहीं की जा सकती। यूपी के बहराइच में सेना के सम्मान में निकाली गई तिरंगा यात्रा। जोश और जुनून के साथ भारी संख्या में जुटे लोग। कैबिनेट मंत्री बेबी रानी मौर्य के नेतृत्व में यात्रा निकाली गई। तिरंगा यात्रा में शामिल कर्नल सोफिया कुरैशी की बहन शाइना। कहा, मुझे मेरी बहन पर गर्व। गवर्नमेंट ने, मोदी जी ने जो स्टेप लिया टेररिज्म के अगेंस्ट में, वो बहुत ही ज़्यादा जो है तारीफ के काबिल है। और हमारा डिफेंस सिस्टम जो है पहले से ही बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। हरियाणा में महिला यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा सहित 6 लोग गिरफ्तार। पाकिस्तान के लिए जासूसी करने का आरोप। पूछताछ में ज्योति समेत अन्य जासूसों के नाम उजागर हुए। हिसार से जासूसी के आरोप में गिरफ्तार ज्योति रानी के लैपटॉप और मोबाइल के पास से संदिग्ध सामान भी बरामद हुआ। 5 दिन के रिमांड में ज्योति रानी भेजी गई। पूछताछ कर रही है पुलिस की टीम।
हरियाणा के कैथल से भी एक जासूस की गिरफ्तारी हुई। देवेंद्र सिंह नामक युवक पर लगा जासूसी का आरोप। आईएसआई के संपर्क में रहने की बात सामने भी आई है। हरियाणा के पानीपत में जासूसी के आरोप में पकड़े गए युवक को लेकर जांच जारी और अब आरोपी को कैराना लेकर सीबीआई की टीम पहुंची। आगे की कार्रवाई में पुलिस की टीम भी जुटी। हरियाणा से पाकिस्तानी जासूसों के पकड़े जाने पर बोले डीजीपी शत्रुजीत कपूर। कहा, ऑपरेशन सिंदूर के बाद जो स्थिति बनी उसमें इस तरीके के लोग एक्सपोज हुए। इसके पास प्राप्त मोबाइल और लैपटॉप से हमें कुछ संदिग्ध सामग्री प्राप्त हुई है। इसको हमने 5 दिन की रिमांड पे लिया है। पूछताछ जारी है। यह लगातार पाकिस्तानी नागरिक के संपर्क में थी, उसके बारे में इससे पूछताछ की जाएगी। असम में पुलिस का बड़ा एक्शन। पाकिस्तान के लिए जासूसी करने वाले 7 लोगों को गिरफ्तार किया। सभी से पूछताछ कर रही है पुलिस की टीम। यूपी के अंबेडकर नगर में संपूर्ण समाधान दिवस में उमड़ी फरियादियों की भीड़। पुलिस अधीक्षक केशव कुमार ने सुनी लोगों की मुश्किलें, समस्याएं और हर संभव मदद का आश्वासन भी दिया। यूपी के मथुरा में बदला मौसम का मिजाज। कथा के समापन के बाद आयोजित महाप्रसादी कार्यक्रम के दौरान तूफान आया। तेज आंधी से गिरा पंडाल। यूपी के मुजफ्फरनगर में पुलिस बदमाशों के बीच मुठभेड़। गोली लगने से घायल हुआ बदमाश। बीते दिनों बदमाश ने एक शख्स पर गोली चलाई थी। यूपी के अंबेडकर नगर में पुलिस की बड़ी कार्रवाई। गौ तस्कर मामले में वांछित आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया। मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने की कार्रवाई। यूपी के महोबा में जिला अस्पताल के अंदर चोरी का मामला रंगे हाथों पकड़ा गया। मोबाइल चोरी करने वाला युवक आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया। यूपी के अंबेडकर नगर में नशे के खिलाफ पुलिस की बड़ी कार्रवाई। महिला गांजा तस्कर को गिरफ्तार किया गया। पकड़ी गई महिला से पूछताछ की जा रही है। यूपी के मुजफ्फरनगर में एक युवक ने छात्रा के साथ की मारपीट। वीडियो इंटरनेट पर वायरल हुआ। लोगों ने युवक के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की। हरियाणा में 4 साल की मासूम बच्ची की हत्या का मामला वायरल। वीडियो में ट्रेन पटरी पर चलता दिखा आरोपी। तलाश में जुटी पुलिस की टीम। हरिद्वार में पुलिस ने की बड़ी कार्रवाई। बांग्लादेशी महिला उसके पति को गिरफ्तार किया। पुलिस के सत्यापन अभियान में महिला सामने आई। यूपी के हमीरपुर में पुलिस की गुंडागर्दी सामने आई। पैसे ना देने पर मासूम बच्ची सहित दंपत्ति को जबरन घर से निकाला गया बाहर। पीड़ित पक्ष ने शिकायत दर्ज कराई। उत्तर प्रदेश के बागपत में पाक समर्थक युवक ने विवादित पोस्ट लिखा। घमंड इस बात की कि भारत से रहकर करता हूं पाकिस्तान का सपोर्ट। यूपी के मैनपुरी में दुष्कर्म के आरोपियों के खिलाफ लगातार कार्रवाई जारी है। आरोपियों की पुलिस के साथ मुठभेड़ हुई। गोलीबारी के दौरान घायल हुआ एक आरोपी दुष्कर्म के बाद भागने की फिराक में था। यूपी के जौनपुर में पंखे की हवा को लेकर हुई मारपीट। झड़प के दौरान एक बाराती की मौत। मामले में 3 लोग गिरफ्तार। यूपी के जौनपुर में 3 युवकों पर चाकू से हमला। घायल युवकों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। सभी की हालत गंभीर है। यूपी के झांसी में रिटायर्ड स्टेनो ने ट्रेन के आगे कूदकर सुसाइड किया। आपको बता दें कि सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस की टीम शव को लेकर कब्जे में शुरू की जांच। यूपी के बिजनौर में बदमाशों की फायरिंग में एक सिपाही शहीद। रात के अंधेरे में कार में सवार बदमाश एक ट्रक ड्राइवर के साथ मारपीट कर रहा था। वहीं पर मौके पर पीछा करने के दौरान पीआरवी के जवान की जान चली गई। यूपी के मुजफ्फरनगर में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़। गोलीबारी के दौरान 2 बदमाशों के पैर में लगी गोली। घायल बदमाशों पर 51 लूट डकैती के केसेस दर्ज। यूपी के अंबेडकर नगर में फंदे से लटका मिला 2 सगी बहनों का शव। इलाके में मची सनसनी। पुलिस कर रही है कार्रवाई। यूपी के गाजियाबाद में पुलिस की कार्रवाई। हत्या के मामले में पत्नी और उसके प्रेमी को गिरफ्तार किया। 4 मई को हाईवे किनारे मृतक का शव मिला था। यूपी के हसनगंज इलाके में एक होटल में आग लगी। मौके पर अफरा तफरी का माहौल। दमकल विभाग की टीम ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। यूपी के रायबरेली में आग का कहर। केंद्र अस्पताल परिसर के पीछे 4 एम्बुलेंस में लगी भयंकर आग। काफी कोशिशों के बाद आग पर काबू पाया गया। यूपी में नोएडा एक्सप्रेसवे पर चलती कार में भयंकर आग लग गई। पुलिस कर्मियों ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। वाहन चालक को सुरक्षित बाहर निकाला गया। यूपी के रायबरेली में छप्पर में लगी भयंकर आग। गांव वालों में हड़कंप। आग लगने से लाखों के सामान जलकर राख हुआ। यूपी के एटा में दर्दनाक हादसा। हाई टेंशन लाइन की चपेट में आया मजदूर। गंभीर हालत में अस्पताल में कराया गया भर्ती। यूपी के मुजफ्फरनगर में दिखा तेज रफ्तार का कहर। नियंत्रित होकर रेलिंग में घुसी कार। हादसे में महिला हेड कांस्टेबल की मौत। केदारनाथ में चला बड़ा हादसा। हेली एम्बुलेंस में आई। तकनीकी खराबी के चलते पायलट ने हेलीकॉप्टर पकड़ाया सुरक्षित लैंड। बाल बाल बचे लोग।
एम्स का हेलीकॉप्टर हुआ क्रैश। हादसे में बाल-बाल बचे डॉक्टर्स। डिसबैलेंस के चलते अचानक से लैंडिंग करवानी पड़ी थी। मध्य प्रदेश के बड़वानी में हादसा हुआ। सवारी से भरा हुआ पिकअप वाहन दुर्घटनाग्रस्त हुआ। कई लोग घायल बताए जा रहे हैं। इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। हरियाणा के रेवाड़ी जैसलमेर नेशनल हाईवे पर भीषण हादसा हुआ। कैंटर ने निजी बस को टक्कर मार दी। हादसे में कई लोगों की हालत गंभीर बताई जा रही है। यूपी के जौनपुर में नहर में पलटी पिकअप। हादसे में 5 मवेशियों की मौत। वहीं पर मौके पर पशु तस्कर को गिरफ्तार करने की कोशिश की जा रही है। यूपी के गाजियाबाद में नहर में डूब रही महिला को बचाने के चक्कर में ट्रैफिक कांस्टेबल की मौत। महिला को बचाने के लिए नहर में कूदा था अधिकारी। अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हुई। गाजा में इजरायली सेना ने की बड़ी कार्रवाई। 2 किलोमीटर लंबी आतंकी सुरंग को ध्वस्त किया। आईडीएफ ने कई हथियार भी बरामद किए। इजरायल ने लेबनान में हिजबुल्लाह के कमांडर पर हमला किया। कमांडर पर आतंकी संगठन से स्थापित करने का आरोप। युद्ध रोकने के लिए पुतिन और जेलेंस्की से बात करेंगे अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप। सोमवार को होगी बातचीत। साथ ही व्यापार पर भी मंथन होगा। बलूचिस्तान की तुर्बत में पाकिस्तानी सेना और बलूच लड़ाकों के बीच झड़प। 2 बलूच लड़ाके के मारे जाने की खबर। इलाके में सुनी गई विस्फोट की आवाज। म्यांमार में महसूस किए गए भूकंप के तेज झटके। रिक्टर स्केल पर 5.4 मापी गई तीव्रता। फिलहाल किसी के हताहत होने की खबर नहीं। फिनलैंड में 2 हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त। हादसे में 5 लोगों की मौत। मामले में अधिकारियों की टीम जुटी। यूपी में अपराध के खिलाफ पुलिस एक्शन जारी।